हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस पे। आइए आज हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास नंबर आपका 3। तो क्लास नंबर 3 में जो हम लोग देखने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, डिस्टेंस पे आधारित आपका 4 टाइप का सवाल बनते हैं। एक आपका बोलेगा एक्स एक्सिस से दूरी बताएं, दूसरा बोलेगा वाई एक्सिस से दूरी बताएं, तीसरा बोलेगा मूल बिंदु से दूरी बताएं, और चौथा और आखिरी पॉइंट जो होगा वहां पे 2 बिंदु आपको दे देगा, बोलेगा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताएं। आइए हम लोग बेसिक से एक एक पॉइंट को समझते हैं। जैसे आपका ये आपका एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, एक्स इधर पॉजिटिव होता है और ये आपका एक्स नेगेटिव इधर होता है, एक्स अक्ष बोल सकते हैं। और ऊपर में आपका y पॉजिटिव होता है, y अक्ष, और ये आपका y यहाँ पे क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है, y डैश बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? y डैश बोल सकते हैं। ये आपका हो गया, बताए थे, ये आपका मूल बिंदु होता है, इसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0। आगे आगे आप समझते हैं। जैसे आप कोई एक पॉइंट मान लीजिए, कोई एक क्या मान लीजिए? पॉइंट मान लीजिए। मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट आपका है और इसका निर्देशांक है आपका x, y। आप लोग को मालूम है, पहले x को लिखते हैं, फिर किन को लिखते हैं? फिर y को लिखते हैं। तो भुज बोलते हैं और y को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस का बात करेंगे, बोलेगा x एक्सिस से दूरी बताइए। तो x एक्सिस आपका ये वाला हुआ। आपसे पूछेगा कि बताइए ये वाला दूरी कितना होगा? x एक्सिस से ये दूरी बताइए, यहां तो ये 90 डिग्री आपका बनेगा। और एक आपसे पूछेगा y एक्सिस से दूरी बताइए क्या होगा? y एक्सिस से आपका ये वाला दूरी आपसे पूछेगा कि बताइए क्या होगा ये दूरी, तो कैसे निकाल पाइएगा? तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को मालूम है कि ये जो कटता है, तो ये वाला बिंदु आपका यहां से लेकर के यहां तक ये आपका y रहा होगा, तब ना इसी के सामने ये वाला y हुआ, तो ये आपका हो जाएगा y। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये वाला आपका हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक x। क्यों होगा यहां से यहां तक x? क्योंकि यहां से लेकर के और यहां तक ये दोनों आपका क्या है? x है, इसी कारण से हो जाएगा। तो आपसे जो बोलेगा कि बताइए ये x अक्ष से दूरी कितना है, ये x अक्ष से दूरी बताइए, तो ये y वाला वैल्यू नहीं हो जाएगा? बोलेगा जी सर हो जाएगा। तो x अक्ष से दूरी बोलेगा तो किसका वैल्यू हो जाएगा? आपका y का हो जाएगा। और यदि आपसे बोलेगा कि बताइए ये y अक्ष से कितना दूरी पर है, कोई बिंदु दे देगा, बोलेगा बताइए ये y अक्ष से कितना दूरी पर है, तो y अक्ष से दूरी पूछेगा तो किसका वैल्यू हो जाएगा? आपका x का वैल्यू हो जाएगा। तो 2 सवाल आपका क्लियर हो गया। कितने सवाल आपका क्लियर हो गए? 2 सवाल। एक x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y वाला वैल्यू हो जाएगा, और एक y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x वाला वैल्यू हो जाएगा। कैसे? तो कंप्लीट डिटेल में हम समझा दिए, आप लोग इनको देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट डिटेल्स में इनको बता दिए। आप लोग इनको क्या कर सकते हैं? बेहतर ढंग से देख सकते हैं। तो बहुत आसान है, एक्स अक्ष से दूरी बताना है तो y का मान बता दीजिएगा, जो भी आपका वैल्यू दिया गया रहेगा। y अक्ष से दूरी बताना है तो x का मान बताएगा। परपेंडिकुलर ही दूरी होगा, ठीक है, दूरी आपका परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गए। मूल बिंदु से दूरी कितना निकलेगा? मूल बिंदु से कितना दूरी निकलेगा, इन बातों को समझिए आप लोग। तो मूल बिंदु आपका ओरिजिन अर्थात 0 0, तो ये आपका हो गया 0 0। किधरों पॉइंट ले सकते हैं, ऊपर नीचे जहां लेना चाहते हैं, यही फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट है x, y। तो अभी बस जस्ट बताएं, x एक्सिस से दूरी बोलेगा, इसको x अक्ष बोलते हैं। उधर आपका x नेगेटिव में होता है, ये आपका y अक्ष होता है, वो y नेगेटिव में होता है। इधर नीचे y आपका नेगेटिव में होता है। तो आपको बोलेगा मूल बिंदु से दूरी बताइए, ये वाला दूरी आपसे पूछेगा, बताइए ये वाला दूरी कितना होगा? मूल बिंदु से दूरी, ये दूरी आपसे पूछेगा कि बताइए कितना निकलेगा ये दूरी। ये दूरी आपसे पूछ लेगा कि बताइए ये दूरी आपका कितना निकलेगा। तो कैसे निकालिएगा ये वाला दूरी को? ये दूरी निकालने के लिए आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। यदि ये वाला दूरी मेरा निकल जाए यहां से लेके यहां तक, ये टेढ़ा नहीं रहेगा, ये सीधा रहेगा, लेकिन समझाने के लिए हम थोड़ा सा तिरछा तिरछा करके खींचे हैं। यदि ये वाला दूरी बोलिएगा और ये वाला दूरी, तो तुरंत बोलिएगा सर ये वाला दूरी तो आपका y यहां से लेके यहां तक ये y होगा, तो ये y, यदि y ये माने हैं तो यहां से लेके यहां तक ये आपका क्या निकल गया? y। और यहां से यहां तक ये क्या निकलेगा? x।
तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक इनको आप क्या बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं। ये 90 डिग्री है, तो मूल बिंदु से दूरी निकालिएगा। कहां से दूरी निकालिएगा? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से दूरी जो आपका होगा, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, तो बोलिएगा सर ये ट्रायंगल में ये कर्ण का काम करेगा। ये वाला ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल का ये मूल बिंदु से दूरी जो होगा वो कर्ण होगा। और कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अंडर रूट सिंपल हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। बोलिएगा सर पहले वाई का स्क्वायर लिखिएगा ना, तो पहले वाई का स्क्वायर लिखिए या पहले किसका स्क्वायर लिखिए? एक्स का स्क्वायर लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि प्लस में इधर उधर करके आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस में इधर उधर करके आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मूल बिंदु से आपका दूरी जो होगा, कोई भी पॉइंट आपका एक्स वाई दिया गया रहेगा, एक्स वाई की जगह कोई भी आपका वैल्यू रह सकता है। तो कोई भी पॉइंट आपका दिया गया रहेगा एक्स वाई, उसका बोलेगा बताइए मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला को आप लोग क्या कर लीजिएगा, बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा। कैसे आया वो चीज को हम क्या कर दिए, समझा दिए। तो क्या बोले थे, दूरी वाला आपका 4 टाइप का सवाल बनता है। एक्स अक्ष से दूरी बोलेगा तो वाई का मान, वाई अक्ष से दूरी बोलेगा तो एक्स का मान, मूल बिंदु से दूरी बोलेगा तो उसके लिए अभी अब बताए निकाल करके अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग समझते हैं जब 2 पॉइंट दिया गया रहेगा उनके बीच की दूरी क्या होगा। जब 2 पॉइंट दिया गया रहेगा तो उनके बीच की दूरी क्या होगा। थोड़ा सा बड़ा में फिगर बनाते हैं ताकि समझ में आप लोगों को बेहतर आए। आप लोग को मालूम है इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, ये वाला आपका क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, ठीक है। 2 पॉइंट है मान लीजिए, मान लेते हैं 2 पॉइंट है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं। आपका ये पॉइंट जो है आपका है वो है x1 y1, 2 पॉइंट है देखो x1 y1। एक पॉइंट यहां मान लेते हैं, ये पॉइंट है आपका x2 y2। कितने पॉइंट है यहाँ पे, 2 पॉइंट है, एक है x1 y1 और एक है आपका क्या x2 y2। तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा x अक्ष से जो डिस्टेंस होता है ये y का वैल्यू होता है, तो ये आपका हो जाएगा y1। ये क्या हो जाएगा y1। और ये वाला वैल्यू जो आपका होगा कहां से, ये वाला बिंदु से लेकर के यहां तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ये वाला वैल्यू आपका क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। आपको दूरी ये वाला बताना है, ये दूरी कितना होगा, ये दूरी आपको निकालना है कि ये दूरी एक्चुअल में कितना होगा। ये दूरी कैसे निकालेंगे, ये दूरी निकालने के लिए आपको जो है पहले तो ये वाला यहां से इसको मिलाना पड़ेगा, तो ये परपेंडिकुलर आपका बनेगा। और यहाँ देखिए ट्रायंगल आपका बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल में, और ये वाला ट्रायंगल में लंब और आधार निकल जाएगा। तो कर्ण जो निकालना है 2 बिंदु के बीच की दूरी वो आसानी से निकाल लीजिएगा। तो कैसे निकलेगा समझिए बात को। तो यदि हम लोग इसको भी मिला दे थोड़ा देर के लिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला पॉइंट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला वैल्यू जो होगा, ये वाला वैल्यू x1 होगा, और पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला वैल्यू जो आपका होगा वो x2 होगा। क्योंकि ये वाला निर्देशक आपका x2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x2, लेकिन केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक बात करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ये वाला वैल्यू आपका हो गया। और ये y2 तो आपका पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक है, और जिसमें ये सॉरी x2 नहीं y2 ऊपर से लेकर नीचे तक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है y1 है। तो केवल ये वाला दूरी का बात करेंगे कि ये वाला दूरी कितना निकलेगा, बोलेगा सर पूरे यानी y2 में से नीचे वाला अर्थात y1 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। अब आपको ये वाला वैल्यू मालूम है, ये वाला वैल्यू मालूम है, और ये वाला आपको डिस्टेंस बताना है। दूरी फार्मूला है d मान लीजिए, यदि d मानना चाहते हैं तो d मान लीजिए। तो d बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगा आपका वो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जरूरी नहीं कि आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, उल्टा भी हो सकता है। ये वाला बात आपका उल्टा भी हो सकता है, पहले x1 फिर x2 का होल स्क्वायर प्लस फिर y1 फिर y2 का होल स्क्वायर। तो बोलिएगा सर ये फॉर्मूला तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यदि आप चाहते इसमें, यदि इसको आप लोग मान लेते x2 y2, इसको क्या मान लेते x2 y2, और ये वाला पॉइंट को मान लेते x1 y1, तो फॉर्मूला उल्टा में हो जाता। तो ये आपका एनसीईआरटी में तो ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन जरूरी नहीं कि यही फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी फॉर्मूला लगाना है। बस केवल आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में ये रखना है कि पहले x का अंतर होगा,
उनका स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y का अंतर होगा, और फिर उनका क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। पहले x का अंतर करके उनका स्क्वायर कर दीजिएगा, और प्लस फिर y क्वाड्रेंट जो आपका रहेगा उनका स्क्वायर करके उनका क्या कर दीजिएगा, अंतर कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि पहले इसको लीजिएगा तो y वाला में भी पहले इसी को लेना पड़ेगा। बोलेगा सर नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हैं? अभी नहीं समझ में आएगा, अभी ये समझ में आया ना ये फॉर्मूला कहां से आया। जब सवाल करवाने लगेंगे ना तब उस समय और बेहतर ढंग से क्या कर पाइएगा, समझ पाइएगा। तो देखिए अभी हम लोग क्या क्या पढ़े। तो अभी हम लोग चार फॉर्मूला को बिल्कुल बेसिक से देखे, जो डिस्टेंस निकालने में आपका आता है। क्या क्या आता है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। बिंदु आपका दिया गया है, बिंदु का नाम क्या दिया गया है, एक्स और वाई। यदि एक्स एक्सिस से दूरी बोलेगा तो वाई का मान हो जाएगा, और बिंदु एक्स और वाई का यदि आपसे वाई एक्सिस से दूरी बोलेगा तब किसका मान हो जाएगा, एक्स का मान। बिंदु एक्स वाई का मूल बिंदु से दूरी बोलेगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और दो बिंदु रहेगा, पहला x1 y1 मानेंगे, दूसरा x2 y2 यदि मानेंगे, उनके बीच का दूरी होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप लोग बुक में ये वाला फॉर्मूला देखे होंगे, आप लोग को ये वाला फॉर्मूला याद होगा कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 9th-10th का बुक में आपको मिल जाएगा। लेकिन बोलिएगा सर ये फॉर्मूला तब तो गलत हो गया ना। गलत में हो, माइनस को कॉमन ले लीजिएगा। स्क्वायर में आप लोग जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, आपका प्लस ही होता है। ठीक है, बाकी इसका एक बार हम इसको पूरा क्लीन कर देते हैं। एक बार इनका आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको बिल्कुल कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कैसे आया, कहां से आया, ये तो हम समझा ही दिया आप लोग को, लेकिन ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं टाइप 3 का नेचर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, 1। तो टाइप 2 तक हम लोग खत्म कर दिए थे, अब हम लोग टाइप 3 में आ गए हैं। बोल रहा बिंदु आपका दिया गया है 3,4 का एक्स अक्ष से दूरी कितनी है। एक्स अक्ष से दूरी किसका मान होता है, वाई का मान होता है 4, आपका हो जाएगा आंसर। अगला सवाल में आइए, बोल रहा बिंदु 5,-7 का एक्स अक्ष से दूरी कितना है। एक्स अक्ष से दूरी वाई वाला मान होता है तो -7 में मार दीजिएगा आंसर। दूरी ऑलवेज आपका पॉजिटिव होता है, दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे आप -7 में मार दीजिएगा, 7 होगा। अगला बिंदु 9,12 की दूरी y अक्ष से कितनी है। y अक्ष से दूरी का बात करेंगे तो x का मान अर्थात कितना आपका 9 हो जाएगा आंसर। अगला सवाल 4 नंबर सवाल, बिंदु -6,a की दूरी y अक्ष से कितनी है। y अक्ष से दूरी x का मान तो 6 हो जाएगा, -6 भी ऑप्शन में है। ध्यान रखिएगा दूरी आपका कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए -6 नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल में आइए। अब हम लोग आगे नेचर 2 में। वो नेचर 1 था जहां आपका एक्स अक्ष से दूरी वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा था। अब हम लोग आगे कहां थे, नेचर नंबर 2 में। नेचर नंबर 2 में पहला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, बोल रहा है मूल बिंदु से दूरी बताना है। किसका दूरी बताना है, 6 और 8 के बीच की दूरी कितना है। तो 6 और 10 का ट्रिपलेट होता है, 10 हो जाएगा आंसर। हम थोड़ा सा कुछ यहाँ पे ट्रिपलेट लिख देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, 9, 40, 41 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, इतना को तो ध्यान में रखना ही है। अब इसका मल्टीपल आएगा वो भी आपका ट्रिपलेट होगा। जैसे यहाँ 3 का डबल है 6, 4 का डबल है 8, तो 5 का डबल आपका क्या बन गया, 10 बन गया। इनके अलावा और याद रखना है 8, 15, 17 का भी ट्रिपलेट होता है, 8, 15, 17। इतना तो कम से कम याद रखे। कैसे निकलता है ये निकालने के लिए हम सिखा देंगे किसी क्लास में। आज सिंपल या मूल बिंदु से दूरी बोल रहा है तो दूरी के लिए होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 -7 का स्क्वायर प्लस में 64 जोड़ दीजिएगा तो ये 100 निकलेगा। 100 किन का होता है, 10 का। वैसे हम लोग तो आंसर डायरेक्ट निकाल ही चुके थे 10। अगला सवाल देखिए, मूल बिंदु से दूरी बताना है। -4, -3 की दूरी कितनी है। तो 3, 4 के साथ 5 होता है, 5 होगा आंसर। डायरेक्ट जिनको ट्रिपलेट याद रहेगा, जिनको ट्रिपलेट याद नहीं रहेगा फॉर्मूला लगाइएगा। अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16, 9 आपका हो गया 25, रूट 25। रूट 25 से क्या निकलेगा आपका 5 निकलेगा, 5 बनेगा आपका 2 का आंसर। आइए 3 नंबर सवाल में बोल रहा बिंदु r कोस थीटा r साइन थीटा की दूरी मूल बिंदु से कितनी है। मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर अर्थात r कोस थीटा का स्क्वायर प्लस r साइन थीटा का स्क्वायर।
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट ये हो गया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपका आर स्क्वायर दोनों से कॉमन आएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 गुना आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के अंदर रूट, तो रूट से क्या निकल के आपका आएगा, आर निकल करके आएगा। तो ये आपका 3 सवाल था जो आपका मूल बिंदु से दूरी था। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है कि अपने यहाँ सरकारी नौकरी की तैयारी कराई जाती है, बिल्कुल बेसिक टू हीरो लेवल कराई जाती है। ठीक है, संपूर्ण तैयारी बीपीएससी, आप एसएससी, बीपीएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, जिनका भी मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस का क्लास होती है, अर्जुन सर पढ़ाते हैं जीके जीएस। ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं यदि किसी भी स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लास करनी है तो। बाकी यूट्यूब पर तो हम आप लोग के लिए बेसिक से पढ़ा ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दो बिंदु के बीच क्या दूरी बोलेगा, दो बिंदु के बीच क्या दूरी बोलेगा, तो सिंपल फॉर्मूला तो बता दिए हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के अंदर रूट हो जाएगा। या पहले x1 लेना है तो x1 ले सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला सबको भूलिए, निकालेंगे कैसे दूरी, इसके पीछे दिमाग लगाना है। दूरी कैसे निकलेगा, इनके पीछे हम लोग को दिमाग लगाना है, ये दूरी निकालना है। तो अंदर रूट, देखिए शॉर्टकट कैसे निकालेंगे, किसी में किसी को घटा सकते हैं। 8 में से 4 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, 3 4 5 का ट्रिपलेट आंसर, बिना सवाल किए चुटकियों में आंसर निकलेगा ट्रिपलेट से। लेकिन जो बनाना चाहते हैं 8 में से 4 घटा तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 25, 16 9 25, 25 का क्या निकला 5 यूनिट। आंसर तो पहले निकाल दिए थे हम लोग। अगला सवाल बोल रहे 2 और आपका दिया गया है, कितना है 2 और 5 है, 6 और 8 है, के बीच की दूरी, यहां पर भी दूरी बताना है। इसी में से इसको घटा दीजिए, तो 2 में से आपका 6 घटेगा तो -4, और एक आपका 5 में से 8 घटेगा -3, तो 4 ये 3 एक 4 निकल रहा था तो एक हो जाएगा आपका 5। दूरी कैसे निकालेंगे, अंदर रूट 2 माइनस 6 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर हो गया माइनस में, 5 माइनस 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो ये आपका हो गया 4 का स्क्वायर 16, यहाँ हुआ 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, जो कितना निकल करके आपका आएगा 5 निकल करके आया। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है बिंदु 4 है और आपका कितना है 7 है, और बिंदु -1 -5 के बीच की दूरी बताए। डायरेक्ट निकालना है तो 4 में घटेगा -1 तो माइनस माइनस प्लस, 4 1 5 हो गया, 7 में घटेगा -5 माइनस माइनस प्लस, 7 5 12 हो गया, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, आंसर हो गया। लेकिन यदि कोई फॉर्मूला लगाना चाहेंगे तो लगा दीजिए फॉर्मूला, 4 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है आपका। तो सिंपल लगा दीजिएगा ये फॉर्मूला, 4 1 5 का स्क्वायर 25 और 7 माइनस माइनस प्लस 5 12, तो 7 और 12 7 5 12 का स्क्वायर 144, 169 निकलता है, जो आपका किसका होता है 13 का होता है। 13 हो गया आपका आंसर। अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा सवाल आपका क्या है मिस है, इस सवाल को थोड़ा सा हम सही कर देते हैं। सवाल मिस्टेक आपका इस पॉइंट पे है, हम सही कर देते हैं थोड़ा सा सवाल को। ये दूसरा वाला पॉइंट आपका सही है, ये पहला वाला पॉइंट में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो माइनस में पहले आता। ठीक है, सवाल आपका क्या रहता, सवाल जो आपका होना चाहिए था, सवाल आपका होना चाहिए था क्या, मिटा तो दिए सवाल को, 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ, सवाल जो आपका होना चाहिए था वो होना चाहिए था 7k -3 कोमा, ये सवाल होना चाहिए था। चलिए इंग्लिश में, ये इंग्लिश में लिख दिए ही है ना, तो इसको हिंदी में ये हिंदी में लिख दिए हैं, इंग्लिश समझ जाइएगा आप लोग। बीच की दूरी बताना है तो सिंपल घटाना है, किसमें से किसको घटाना है, इसमें से इसको घटाइएगा, 7k + 2 से घटाना है, 7k + 2 से किनको घटाना है इसको, तो माइनस में हो जाएगा 7k माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपका 1 निकला, प्लस ये दूसरा वाला बताना है तो 5 - 3k आपके पास है ही, इसको घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 3k, इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो ऐसे खत्म हो जाएगा आपका।
और ये वाला आपका यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 2 यानी 5 का स्क्वायर अंदर रूट में आपका हो जाएगा 25 और ये 7 5 12 का स्क्वायर 144। ये हो जाएगा 1 6 9 रूट में जो किसका होता है आपका 13 का होता है। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 13 यूनिट इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, केवल देख करके डरने जाना है, पहले फार्मूला पे बैठाना है। जब फार्मूला आपका लग जाएगा तो दिमाग क्या लगाना है आगे। अगला देखिए, आपको बोल रहा है बिंदु 2a, है तथा -a, -3a है के बीच की दूरी बताना है। तो अंडर रूट इसमें से इसको घटाइएगा तो 2a में घटेगा -a तो माइनस माइनस प्लस अर्थात 3a का होल स्क्वायर प्लस a में घटेगा माइनस में 3a तो माइनस माइनस प्लस 4a का स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा। अंडर रूट 3 या 9 का 9a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर, जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 25a स्क्वायर। 25 आपका हो गया 5 और a स्क्वायर से क्या निकला आपका a, तो 5a ही बनेगा इस सवाल का आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका नेचर नंबर कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, दो बिंदु के बीच का दूरी दो बिंदु के बीच का दूरी ही दे देगा, कोई एक वैल्यू आपसे पूछेगा। जैसे इस सवाल में आपका दिया गया नेचर नंबर 4 में दो बिंदु है, एक है 4,0 एक है 0,x के बीच की दूरी बोल रहा है 5 इकाई है। तो हम लोग जानते हैं 3 4 5 का होता है, 4 है तो इसका मतलब यहाँ पक्का 3 होगा आंसर। लेकिन यदि कोई इसको बनाना चाहते हैं कि सर सवाल सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट 4 में 0 गया 4 का स्क्वायर, 0 में से x गया तो -x का स्क्वायर बराबर इधर आपका हो गया 5। इस रूट हटाएंगे इधर आपका स्क्वायर चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर अर्थात 16 लिख सकते हैं, इसको 16 ही लिख दीजिए। 16 प्लस x स्क्वायर बराबर इधर आपका जो हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 9। स्क्वायर हटेगा रूट प्लस माइनस 3 होगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो आपका है प्लस में ही 3 है तो 3 बनेगा इस सवाल का आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहा कि बिंदु 7,7 है और k, -5 है, इनका बीच की दूरी बोल रहा है 13 इकाई है। बीच की दूरी कितना है 13 इकाई, तब k का मान बताना है। तो सिंपल फार्मूला लगा देंगे, या नहीं तो जो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है, थोड़ा दिमाग। तो ये एक तो हो जाएगा 12, एक 12 हुआ और 13 है तो 5 होगा, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो 5 कैसे होगा, जब 7 में 2 घटेगा तो 7 में 2 घटेगा तो इसका मतलब k का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आंसर। लेकिन जो चाहेंगे नहीं सर थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए, सोल्व कर देते हैं। 7 माइनस k का स्क्वायर प्लस 7 माइनस -5 यानी 7 5 12 का स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा 13। बोलेगा सर रूट भी होगा ना, इधर का रूट हटा के इधर स्क्वायर चढ़ा दीजिए। इसमें रूट होता वो रूट को हटा करके इधर क्या कर दिए स्क्वायर चढ़ा दिए। ये हो गया 7 माइनस k का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 में 12 का स्क्वायर 144 घटेगा तो ये 25 स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू निकल करके कितना आएगा +-5 आएगा, लेकिन एक ही वैल्यू आपका आंसर निकलेगा इसलिए प्लस माइनस नहीं ले रहे। 7 माइनस k का वैल्यू 5 है, 7 में क्या घटाइएगा कि 5 आ जाए, तुरंत बोलेगा सर k का वैल्यू 2 होगा। k का वैल्यू क्या होगा आपका 2 हो गया। अगला सवाल बढ़ते हैं। बोल रहा है दो बिंदु है, एक बिंदु है k +1 और 9 और एक बिंदु है 4 और -6 के बीच की दूरी बोल रहा है 17 इकाई है। तो k का मान क्या है, तो देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। 9 6 एक तो 15 हो गया, तो हम लोग जानते हैं 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, क्योंकि एक 15 हो गया एक 17 है, ये है, इसका मतलब ये 8 होगा। तो 8 ये कब होगा, 8 जो है ये वाला कब होगा 8, तो यदि ये 9 हो जाए तो 9 में से 4 चले जाएगा तो 5 होगा, लेकिन हमको 8 बनाना है। क्या बनाना है 8 बनाना है। तो ये वाला टर्म 8 कब होगा, तो बोलेगा सर 12 में से घटा दीजिए ना, 12 में से 4 घटा दीजिए तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब k का वैल्यू 11 होगा। 11 एक ही ऑप्शन में है, -5 भी होगा क्योंकि -5 प्लस 1 कीजिएगा तो -4, फिर इधर का -4 तो माइनस में 8 हो जाएगा, दोनों वैल्यू हो जाएगा। बोलेगा सर कैसे कैसे करके क्या समझा दिए, हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिए अब हम इसको बेसिक से बता देते हैं। जो गरीब गुरबा स्टूडेंट है जो थोड़ा कम समझ पाते हैं कैसे बनाएंगे इसको। k + 1 - 4 का स्क्वायर एक होगा, एक हो जाएगा आपका 9 - -6 का स्क्वायर।
अंदर रूट होता बराबर डायरेक्ट इधर कर देते हैं 17 का स्क्वायर, उधर का अंदर रूट इधर स्क्वायर कर दिए, ये हो गया k-3 का होल स्क्वायर बराबर ये 17 का स्क्वायर आपका हो गया कितना 289 माइनस ये 9 56 का स्क्वायर 225, उधर प्लस में इधर आके माइनस में घटेगा, ये घट करके आपका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिएगा तो प्लस माइनस 8। अब k का वैल्यू निकालना है तो प्लस माइनस 8 और उधर का माइनस का 3 प्लस 3 इधर, तो दो वैल्यू होगा, जब एक बार प्लस लीजिएगा तो 8 3 11 हो जाएगा, और जब एक बार माइनस लीजिएगा तो माइनस 8 प्लस में 3 तो माइनस में ये क्या हो जाएगा 5, तो दोनों आपका आंसर बनेगा, k का वैल्यू एक 11 हो जाएगा, एक आपका कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, पूरा डिटेल में ही समझा दिए। ये सवाल है बीच का दूरी बोल रहा है कि 13 है, तो आपको बोल रहा है a का मान क्या होगा, तो एक तो देख लिया 8 4 12 हो गया, तो 12 हो गया तो कंफर्म हो गया कि एक 5 होगा आपका, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। किनका ट्रिपलेट होता है, तो बोलेगा सर 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। जब 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, एक 12 हो गया तो दूसरा 5 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ -1 हो जाए तब बात बन जाएगा, या यहाँ पे 9 हो जाए फिर भी बात बन जाएगा, क्योंकि 5 4 में से 9 जाएगा तो -5, तो ये आपका 1 भी होगा 9 भी होगा, ऑप्शन क्या हो गया सी हो गया। लेकिन ये तो रहा आपका शॉर्टकट अप्रोच जो एग्जाम में आप लोगों को लगाना है। लेकिन यदि कोई लड़का डायरेक्ट फार्मूला बनाना चाहेंगे, सब फार्मूला बता दीजिए, ऐसे होगा 4 - a का स्क्वायर, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, बता दिए फार्मूला में ही समझा दिए थे, 8 प्लस 8 माइनस -4 तो माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा इधर 13 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 - a का स्क्वायर बराबर ये 13 का स्क्वायर 169 माइनस ये 12 का स्क्वायर 144, ये प्लस में जो 12 है इधर आके आएगा माइनस में 12 का स्क्वायर 144, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट चलेगा 25 का निकलेगा +-5, यानी 4 - a बराबर निकला +-5 निकला। तो यहाँ से यदि हम लोग a का वैल्यू निकाले, -a रहने दीजिए, -a का वैल्यू हो जाएगा +-5 माइनस में 4, तो -a का दो वैल्यू निकलेगा, एक वैल्यू निकलेगा माइनस में 9 और एक वैल्यू निकलेगा प्लस में 1, लेकिन जब माइनस से गुना कर दीजिएगा तो a का वैल्यू एक निकल जाएगा 9 और एक निकल जाएगा माइनस में कितना 1, तो 9 और आपका माइनस में 1, ऑप्शन नंबर आपका किस में है सी में है। आइए नेक्स्ट सवाल में 5 नंबर सवाल बोल रहा है कि a और 0 है और दो बिंदु है यदि a दो बिंदु p x और y की दूरी a + x है तो y स्क्वायर का मान बताना। अच्छा, ये दोनों की दूरी दिया हुआ है आपका a + x है तो y स्क्वायर का मान बताना। सिंपल फॉर्मूला लगाइए, a - x का होल स्क्वायर प्लस 0 - y का होल स्क्वायर, 0 है वहां पे बराबर इधर हो जाएगा a + x का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल इसको तोड़ दीजिए तो हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस ये y स्क्वायर जो आपको निकालना है, क्योंकि माइनस में y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax, ये वाला खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो आपको यही y स्क्वायर का वैल्यू निकालना था। 2ax यहाँ पे है और माइनस में 2x इधर है, प्लस आएगा ये हो जाएगा 4ax, तो यही आपका वैल्यू निकलेगा y स्क्वायर का, जो वैल्यू कितना निकल करके आया 4ax। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट में, अब नेचर हम लोग कितना देखने वाले हैं 5 देखने वाले हैं। आइए पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, थ्योरी हम लोग कर लिए हैं इसलिए सवाल को थोड़ा सा हम लोग फास्ट देख रहे हैं। बोल रहा है x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, x अक्ष पर है तो y कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है। बोल रहा है कि जो आपका -2, -5 एवं -2, 9 से समान दूरी पर है, मतलब इस टाइप से आपका सवाल कह रहा है दूरी दोनों का समान है। एक बिंदु आपका है 2, -5 और एक बिंदु है -2, 9 समान दूरी पर है, तो समान दूरी पर है, कौन है समान दूरी पर, तो बोल दिया है आपका ये आपका 0 हो जाएगा x का वैल्यू, क्योंकि आपका बोल रहा है x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशक, x अक्ष पर तो x का तो मान निकलेगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y आपका 0 होगा, तो y 0 होना चाहिए, y 0 आपका दो ऑप्शन में है। अब तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, लगा दीजिए डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा x माइनस प्लस कर दे डायरेक्ट 2 का स्क्वायर, ये वाला माइनस, एक माइनस तो पहले से आता है, प्लस 0 - 9 का
होल स्क्वायर। बोलेगा सर गलत हो गया, अंदर रूट लगेगा दोनों में, तो दोनों का अंदर रूट लगाइएगा, बाद में दोनों कट ही जाएगा, कोई फायदा वाली बात नहीं है। सिंपल फॉर्मूला आप बैठा दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4x, 5 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया 25, और इधर जो आपका हो गया, अब इधर कितना होगा देख लीजिए आप लोग, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कीजिएगा तो ये 4x होगा, 2ab कीजिएगा तो कितना x होगा, ये 4x होगा, और ये 9 का स्क्वायर इधर कितना हो गया 81 हो गया, ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा, तो इसको इधर लेके चले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा 8x, और उसको उधर से लेकर के इधर घटाइएगा, 81 में आपका 25 घटेगा, 11 में से 5 गया आपका हो गया 6, अब हो गया 7 में से 2 गया आपका 5, लेकिन ये प्लस में है तो x का वैल्यू 8 7 56 माइनस 7, तो कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा -7,0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, ए नंबर में है। एक बार आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, अच्छे ढंग से सवाल को देख लीजिएगा। अगला सवाल बोल रहा है y अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात करो जो y अक्ष पे स्थित कोई बिंदु बताना है जिसका a का निर्देशांक दिया गया आपका 6,5 है, a का निर्देशांक क्या है 6,5, और b का निर्देशांक दिया -4,3, ये b का निर्देशांक है, y अक्ष पे है, तो y अक्ष पे है तो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू क्या 0, और ये y आपको निकालना है, x का वैल्यू 0, y अक्ष पे है तो x का वैल्यू आपका क्या 0, और ये y का वैल्यू आपको निकालना है। तो सिंपल दूरी फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि मालूम है यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक है, तो 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर बराबर 0 - -4 माइनस माइनस प्लस कर देते हैं सीधे 4 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। बस सिंपल, अब क्या करना है, इनको सोल्व करके y का वैल्यू निकालना है। 6 का स्क्वायर आपका हो गया 36, और यहाँ पे 5 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 10y बराबर 4 का स्क्वायर 16, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6y हो जाएगा, 6y हो जाएगा। अब सिंपल ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा, और कुछ कटने वाला है, हाँ कटने वाला है, 16 9 मिल करके 25 होता है, ये 25 से खत्म हो जाएगा। अब सिंपल इसको इधर लेके चले जाएगा, माइनस में 10y है, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 6y, और उधर से आपका हो जाएगा माइनस में कितना, वो 36 जो प्लस में है, इधर आकर के हो जाएगा माइनस में 36, तो माइनस में आपका 4y तो माइनस में 36, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से कटेगा क्या बार में 9 बार में, तो y का वैल्यू क्या निकल के आया 9, तो 0,9 जो ऑप्शन में रहेगा 0,9 वही आंसर होगा। वैसे इस सवाल को सोल्व करने का जरूरत भी नहीं था इतना पूरा, क्योंकि हम लोग को मालूम है यदि y अक्ष पे स्थित है, कहाँ स्थित है y अक्ष पे, x 0 होना चाहिए, 0 है, 0 नहीं था, 0 नहीं था, 0 नहीं था, लेकिन सोल्व इसलिए कर दिए, हो सकता है 2 ऑप्शन आपका 0 दे दे, तब उस केस में आप क्या कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है यदि बिंदु आपका दे दिया है x y, दो बिंदुओं 3,6 और r जो दिया है वो दिया है -3,4 से समान दूरी पर स्थित हो तो बताना है, रिलेशन बताना है। रिलेशन क्या निकलेगा, देखिए 2 बिंदु दिया है, ठीक है, एक q का वैल्यू दिया है आपका जो आपका है 3,6, और एक बिंदु दिया है आपका r जो आपका है -3,4, और बोल रहा है यदि बिंदु p जो है p से समान दूरी पर स्थित है p, और ये दिया है आपका x y, p का वैल्यू कितना दिया है x y, यदि बिंदु p x, दो बिंदु इतना से समान दूरी पर स्थित है, दोनों दूरी समान है, तो बताना है रिलेशन कौन सा होगा। आपके पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, इससे इसको घटाते हैं, 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर बराबर x माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। सिंपल सोल्व करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6x प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 12y बराबर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 2ab 8y, सही लिखे है ना, देख लीजिएगा a माइनस बी तो माइनस माइनस यहाँ पूरे प्लस यहाँ पर माइनस, बिल्कुल सही है। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर खत्म,
ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा। और कहीं कुछ कटने वाला है तो बोलेगा हाँ सर कटने वाला है। ये 9 से ये 9 आपका खत्म हो जाएगा। अब नहीं कुछ कटने वाला है, रहने दीजिए इसको। माइनस में 6x और ये वाला 6x को उधर लेके जाइए तो माइनस में एक और 6x, माइनस में 12y था ही और इसको भी लेके इधर जाइए तो प्लस में हो जाएगा आपका कितना हुआ है 8y और प्लस 36 है ही, 16 को उधर ले जाएगा। माइनस में 16 बराबर क्या हो जाएगा ये आपका 0। तो माइनस में हो गया आपका 12x, माइनस में हो गया ये आपका 4y, प्लस में आपका हो जाएगा 20 बराबर 0। -4 को पूरे से कॉमन लेकर के इधर भेज दीजिएगा तो ये तब प्लस में हो जाएगा 3x, प्लस में हो जाएगा y, अब माइनस में ये हो जाएगा आपका कितना 5 बराबर 0। देख लीजिए 3x प्लस y माइनस 5 बराबर आपका 0। वो आपका ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। -4 को कॉमन लेकर के इधर भेज दिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये हम लोग आ गए नेचर नंबर कितना में, नेचर नंबर 6 में। बोल रहा कि पॉइंट आपका दिया गया है 0 0 और इसके बाद आपका दिया गया है 3 0 3 और आपका है 4 0। वर्टिसेस है कोई ट्रायंगल का, तब बताना त्रिभुज कैसा है आपका। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, क्या है ये बताना है। 3 पॉइंट आपका दिया गया है। देखिए कंप्लीट हम निकालने के लिए नहीं जाएंगे, हमको तो आंसर दिख रहा है 3 4 5 है तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। ए निर्देशांक ये वाला दिया है 0 0, ये वाला आपका दिया गया है आपका बी 0,3 और ये सी आपका दिया गया है 4,0। ये ए का वैल्यू है, ये बी है और ये आपका सी है। यदि यहाँ से ए बी निकालिएगा तो अंदर रूट इसमें से इसको घटेगा तो 0 का स्क्वायर 0 -3 का स्क्वायर 9, ए बी निकलेगा 3। बी सी निकालिएगा तो बी सी कैसे निकालिएगा, तो 0 में से 4 गया तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर 9, 25 का निकलेगा 5। और ए सी कैसे निकालिएगा, तो ए सी निकालिएगा तो 0 में से 4 गया तो 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0 तो 4, 3 4 5 अर्थात इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर बराबर इनका स्क्वायर होगा। ये आपका कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक त्रिभुज है, उनका शीर्ष आपका दे दिया है, कितना कितना है 4 3 है, 7 - 1 है, 9 3 है। बोल रहा है त्रिभुज कैसा होगा, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए त्रिभुज बना देते हैं और निकाल देते हैं। तीनों पॉइंट आपका दिया गया है ए बी सी। ए वाला पॉइंट कितना दिया गया है, तो बोलेगा सर 4,3 है। बी वाला पॉइंट कितना है 7, -1 है और सी पॉइंट कितना है, तो सी पॉइंट आपका 9,3 है। तो सिंपल ए बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ए बी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 4 में से 7 गया, 4 में से 7 घटेगा तो माइनस में हो जाएगा आपका कितना 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 9 हो जाएगा क्योंकि माइनस में भी स्क्वायर प्लस सेम होता है। 3 -1 तो 4 का स्क्वायर 16 तो 25 का निकल गया 5। ये ए बी का वैल्यू निकला। बी सी निकाल लेते हैं। बी सी कैसे निकालेंगे, तो 7 में से 7 में आपका कितना घट जाएगा 9 घट जाएगा तो 7 में 9 गया आपका 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 प्लस माइनस से -3 तो माइनस में आपका 4 -4 का स्क्वायर 16 तो 16 4 कितना हो गया 20 तो रूट में आपका हो गया 20। ए सी निकाल लीजिए। ए सी कितना होगा अंदर रूट 4 में से कितना घट जाएगा 9 घट जाएगा तो 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 में 3 गया तो 0 का स्क्वायर 0, तो ये वैल्यू निकल करके आपका आएगा 5। तो 2 भुजा बराबर हो, जब 2 भुजा बराबर होता है तब हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तब हम लोग क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस निकाल करके आंसर कर देना। जैसे एक और सवाल, ये आखिरी सवाल होगा ट्रायंगल पे आधारित। पूछता है सवाल 3 वर्टिसेस दे देगा, 3 आपका शीर्ष दे देगा, बोलेगा बताइए ये कौन सा त्रिभुज है। क्या पूछेगा, बताइए कौन सा त्रिभुज है। तो बहुत सिंपल दूरी निकाल करके निकाल देना आंसर। ये 0 0 है, ये आपका 5 5 है और ये आपका -5 और 5 है। ए बी सी कर लीजिए, ए बी सी। तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग ए बी का वैल्यू। ए बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट किसी से किसको घटाइए, लेकिन जिसको लेना है एक साथ लेना है। तो 0 में से 5 को घटाते हैं, 5 का स्क्वायर 25 फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 तो 25 25 50, 50 हो गया 5√2। बीसी निकाल लीजिए। बीसी कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट 5 में से 5 -5 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात 10 का स्क्वायर ये हो गया आपका 100 प्लस, अब 5 में 5 गया ये तो आपका 0 हो गया। ये निकल करके आपका कितना निकल गया 100 आपका 10 का होता है। एसी निकाल लीजिए। एसी निकालना है तो अंडर रूट, अब यहां से एसी निकालना है तो 0 में से 5 घटेगा, 0 में -5 घटेगा तो प्लस में 5 का स्क्वायर 25
और फिर -5 का स्क्वायर भी 25, तो 25 25 50 हो गया। 50 को बोलेंगे क्या, 5√2 बोलेंगे। तो दो भुजा तो बराबर है, दो भुजा बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा। लेकिन उसमें देखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समकोण तब न बनेगा जब ये दोनों का स्क्वायर का सम इनके सम के बराबर होगा, तो हो भी जाएगा। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा 50, ये 50 100, ये 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये हो जाएगा राइट एंगल के साथ साथ जो आपका हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल वाला था, जहां पे आपको साइड दे देगा और आपसे पूछेगा। तो बहुत को ये नहीं आता होगा कि कौन ट्रायंगल क्या होता है, कौन ट्रायंगल क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जिसकी सभी भुजा बराबर होती है वो आपका समबाहु त्रिभुज होता है। सब भुजा बराबर वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। सब भुजा अलग अलग रहेगा अभी समबाहु त्रिभुज। दो भुजा बराबर रहेगा तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज नामे है समद्विबाहु, सम मतलब समान, दु मतलब दूगो, बाहु मतलब भुजा। समबाहु समान, बाहु बाहु मतलब भुजा। एक आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें क्या होता है पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसका स्क्वायर, एच का स्क्वायर। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में आपका क्या होता है, दो भुजा बराबर तो होना ही चाहिए, ये ए तो ये भी ए होना चाहिए, साथ ही साथ दोनों का स्क्वायर जो है वो कर्ण के स्क्वायर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये पढ़ेंगे हम लोग, ट्रायंगल में पढ़ेंगे इसको बेहतर ढंग से। बाकी आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल में आगे हम लोग बिंदु दिया गया है, क्या है बिंदु 2,6 5,1, सी बिंदु दिया है 0,-2, डी दिया -3,3। किसके शीर्ष है, ये किसके शीर्ष आपको बताना है। समचतुर्भुज यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है वर्ग, ये चतुर्भुज है और ये आपका समांतर चतुर्भुज है। आपको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए पहले एक चित्र बना देते हैं, वैसे चित्र बनाने का आवश्यकता है नहीं, अब क्या है ये चतुर्भुज ये तो पता नहीं है। चलिए कोई सा एक चित्र बना लिए इस टाइप से। ए का निर्देशांक आपका दिया गया है 2,6, यहाँ आपका बी है, इसका निर्देशांक दिया गया है 5,1। ये बिंदु आपका सी है, इसका निर्देशांक दिया गया है 0,-2, और ये बिंदु आपका डी है और इसका निर्देशांक दिया गया है -3,3। तो निकालते हैं बारी बारी से हम लोग दूरी फार्मूला से। ए बी निकालते हैं, तो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी कैसे निकालते हैं, ए बी निकालने के लिए बताइए। तो 4 में घटेगा 5, 4 में 5 घटेगा तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस अगला देखिए कैसे निकलेगा। 6 में घटेगा आपका कितना 1, 6 में घटा 5 का स्क्वायर 25, तो ये रूट में आपका निकल गया 34। ये ए बी का वैल्यू निकला। चलिए इसी तरीके से बी सी निकालिए, अंदर रूट बी सी निकालना है। 5 में 0 गया, 5 का स्क्वायर 25, 1 में -2 गया तो माइनस प्लस 2 1 3 का स्क्वायर 9। ये आपका जो घट करके आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रूट में कितना 34। अगला सी डी निकालना है, सी डी निकालिएगा तो अंदर रूट, इससे इसको घटा दीजिए 3 का स्क्वायर 9, फिर ये -2 -3 तो -5 का स्क्वायर 25, ये निकल करके आपका आएगा रूट में 34। और अब लास्ट में निकाल लीजिए क्या ए डी निकालना है, तो अंदर रूट -3 -2 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये वाला निकालना है तो 3 में से 6 गया, -3 का स्क्वायर 9, ये भी रूट 34। तो यहाँ तो सब भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो सब भुजा बराबर आपका रोम्बस में होता है और किस में होता है, स्क्वायर में होता है, यानी वर्ग में होता है और समचतुर्भुज में होता है। अब विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण से धराएगा, क्योंकि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है और समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है वो आपका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो देखते हैं किसका विकर्ण आपका बराबर है, यानी एसी निकालते हैं। यहाँ पे एसी निकालते हैं, एसी का मान कितना होगा, अंदर रूट 2 में से 0 गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 में -2 गया तो माइनस प्लस 6 2 8 का स्क्वायर 64, 64 4 68, तो रूट में ये निकल गया आपका 68। एसी बी डी निकालना चाहते हैं, फॉर्मूला की रोज लगा सकते हैं, बता दिए थे आप लोग को। x1 - x2 कीजिए, चाहे x2 - x1 कीजिए, आंसर वही आना है। लेकिन ध्यान रखना है, यदि x1 - x2 किए आगे y2 - y1 नहीं कीजिएगा, वहां भी y1 - y2 ही कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहीं से घटा देते हैं, -3 -5 -8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 में से गया 2 का स्क्वायर 4, 64 4 68। तो विकर्ण भी बराबर है, तो विकर्ण भी बराबर है तो ये क्या हो जाएगा वर्ग। यदि विकर्ण अलग अलग होता तब आपका क्या हो जाता है, रोम्बस हो जाता है। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, होमवर्क बताना है क्या होगा, रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा कि पैरेललोग्राम होगा, अर्थात समचतुर्भुज होगा कि आयत होगा कि वर्ग होगा कि आपका पैरेललोग्राम होगा। करना कुछ नहीं है, वही सब भुजा से जो है
चारों भुजा की लंबाई निकाल लीजिएगा, फिर वहां देख लीजिएगा, यदि विकर्ण निकालने का जरूरत पड़ेगा तो आप विकर्ण भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो को यही पिन करते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो इसलिए हो गया कि हर टाइप के सवाल लेकर के आए, आप लोग खुद देखें, जो शुरू से देख रहे होंगे बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। बाकी इस वीडियो को यही पिन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।